हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमृत मंथन। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पे बानी को एग्ज़ाम की देर हो रही होती है। रास्ते में काफ़ी भीड़ लगी होती है। वहीं अमृत आ जाती है और बानी कहती है, बैड आंटी अब तो मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा। और कहती है नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो गाड़ी तेज़ से निकालती है वहाँ से और ये लोग निकल आते हैं। तो वो कहती है आप बैड आंटी नहीं, आप तो तूफ़ानी आंटी हो। तो कहती है थैंक यू। फिर ये उसको लेके स्कूल आ जाती हैं। तो कहती हैं देखो मैंने तुम्हें टाइम से तुम्हारे स्कूल पहुंचा दिया ना। तभी बानी गाड़ी से उतरती है, कहती है थैंक यू बैड आंटी, आज आपकी वजह से मेरा एग्ज़ाम नहीं छूटा। मैं एग्ज़ाम देने के लिए टाइम पर आ गई हूँ। कहती है कि पता है बैड आंटी, मैं आपके पास हूँ। आप अगर ना तो आप बहुत अच्छी मम्मा बनोगी। आप अपने बेबी का बहुत केयर करोगी और आप उसके लिए फाइट भी करोगी, है ना। आप बहुत अच्छी हो। और देखना आप तो कहती हैं अच्छा सच्ची में ऐसा होगा क्या। तो कहती है हाँ और क्या, आप देख लेना जब भी ऐसा होगा ना तब आप बहुत अच्छी मम्मा बनोगी। तो कहती है ओके थैंक यू। तो वो कहती है हाँ। तभी फिर वो जो है जाने लगती है और वो उसको अमृत जो है बानी को किस देती है। लेकिन बानी जाते समय आती है तो कहती है लो ये मेरी लक्की पेंसिल है, मैं आपको दे रही हूँ, यहाँ से हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं। वो कहती है ठीक है थैंक यू। तभी वो चली जाती है। बानी इधर हम लोग को एकदम से चक्कर आने लगता है और वो सोचती है ये क्या हुआ। तभी फिर वो है एकदम से खड़ी हो जाती है। फिर से दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है घर में निम्रत और एक बहुत परेशान हो रहे होते हैं। वो जो है उनसे कहते हैं कि ड्राइवर से कि बताओ कि ऐसे कैसे तुमने बानी को किसी के साथ जाने दिया, किसी स्ट्रेंजर के साथ, तुम जिससे जानते भी नहीं थे ऐसे ही जाने दिया। वो लोग कहते हैं कि क्या करते, वहाँ पे बहुत भीड़ थी, वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बानी जिसके साथ गई है उन्हें शायद पहचानती थी, तभी हम कुछ नहीं कर पाए। उसके एग्ज़ाम भी देर में हो रहा था और मैम ने सोचा कि चलो वो जो भी थी उसने अचानक से गाड़ी निकाल के उसको एग्ज़ाम के लिए ले गई, वरना आज उसका एग्ज़ाम ही नहीं हो पाता और लेट हो जाती। वो तो कहती है वो तो ठीक है, पर वो ठीक। और तभी बानी आ जाती है, कहती है तूफ़ानी आंटी। तो कहती है क्या। अभी वो आके उसके गले से लग जाती है, कहती पर कौन है ये तूफ़ानी। कहती है बैड आंटी है ना मुंबई वाली, वही तूफ़ानी आंटी है, वही मुझको लेके गई थी एग्ज़ाम दिलाने के लिए, वरना तो आज मेरा एग्ज़ाम छूट ही जाता, पता है मम्मा। तो कहती है अच्छा पर ये है कौन। तो कहती है कि वो तो बहुत अच्छी हैं, पर कहती हैं लेकिन वो स्ट्रेंजर्स है ना, तू उनके साथ क्यों नहीं थी, नहीं जाना चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं मम्मा वो स्ट्रेंजर नहीं है, मैं तुम्हें जानती हूँ। वो कहती है अमृत की, पर मैं तो नहीं जानती हूँ, नहीं मैं मिली नहीं हूँ, तुम मेरे लिए तो स्ट्रेंजर है ना। तो जब मेरे लिए है तो वो तुम्हारे लिए भी है, और जब तक मुझसे नहीं मिलोगी तब तक आप उनके साथ नहीं जाओगे, किसी भी स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाते हैं ना। तो कहती है कि मम्मा, फिर वो कहती है कि अच्छा तुम जाओ और हाथ मुंह धो लो, फिर मैं अभी आती हूँ, ठीक है। तभी फिर वहाँ से बानी चली जाती है। इधर निम्रत कहती है तेज से कि तेज जी मुझे पता करना होगा कि आखिर ये बैड आंटी हैं कौन, मुझे इस बारे में जानना ही होगा। इधर अमृत जो होती है वो डॉक्टर के पास आई हुई होती है, डॉक्टर से पूछती है क्योंकि उसे चक्कर आया होता है ना। तभी डॉक्टर कहते हैं कि हाँ वैसे तो ठीक है, वैसे ही चक्कर आया था, कुछ खास बात तो नहीं है, लेकिन मैं और भी बात बतानी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके हस्बैंड आ जाएं तो मैं साथ में ही बता दूंगी। तो अमृत कहती है नहीं क्या बात है, कोई खास बात है क्या। और वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे आपके हस्बैंड आ जाएं तो उनके सामने ही बताऊंगी। वो कहती है नहीं बताइए, मेरे वो हस्बैंड नहीं है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। तो वह कहती है कि आई एम सॉरी, आपका फिलोपिन 2 जो है पूरी तरीके से बंद है। तो ये वह सुन के एकदम शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि आप नहीं कभी माँ नहीं बन सकती। तो वो एकदम शॉक हो जाती है। फिर इधर देखकर वो सोचती है कि बानी ने उससे कैसे कहा था कि आप बहुत अच्छी मम्मा बनोगी। इधर वो मैटरनिटी वार्ड होता है ना, वहाँ पे आती है तो फिर बच्चे वहाँ पे ढेर सारे होते हैं, बच्चा रोने लगता है तो उसको गोदी में लेके छुपाने लगती है। तभी फिर
वो बाहर आती है तभी उसे युग मिल जाता है। युग कहता है क्या हुआ, आज तो तुम्हारा सोनोग्राफी हुई थी ना, क्या निकला? हाँ सब कुछ ठीक तो है ना। वो कुछ नहीं बोलती है। वो फाइल देखता है खोल के तो वो हैरान हो जाता है कि ये क्या है। तभी फिर वो उसे देखता है और कुछ भी नहीं बोल रही होती है। इधर अमृत घर पे आ जाती है। युग भी होता है। युग उसे देखता है। वो सोचता है कि इतनी सैड क्यों है, पर वो उसे ना हंसाने की बहुत कोशिश करता है। पड़ोस में एक नेबर होते हैं, उनका एक किस्सा सुनाता है कि उनका डॉगी ना घर से भाग गया तो वो ना ऐसे डॉगी बन बन के हरकत कर रहे थे। बहुत कोशिश करता है हंसाने की। कहता है कि वो कह रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहता है कि मैं बता दूं, लेकिन अमृत तो हंसने का नाम ही नहीं ले रही है। वो बहुत सैड होती है। ये बहुत कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उसे हंसाने की, पर नहीं, अमृत नहीं हंसती है। फिर वो परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि क्या है, अरे ये तो हंस ही नहीं रही है, ये तो बहुत सैड है। फिर अमृत जो है चुपचाप से अपने रूम में चली जाती है। तो सोचता है कि नहीं, अमृत को मैं इस तरीके से परेशान नहीं देख सकता हूँ, वो मुझे कुछ करना ही होगा। इधर आती है अमृत जो अपने रूम में आके लेट जाती है। तभी वहाँ पे युग आता है और कहता है क्या है, तुम क्यों इतनी परेशान हो, ऐसा क्या हो गया? तुम तो पहले ही कहती थी कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, फिर अब क्यों ऐसा कर रही हो? अब तुम्हें क्या हो गया है और फिर ऐसा क्या रिपोर्ट में आ गया? तुम तो पहले से इस चीज़ के लिए कहती थी मुझे सब नहीं पसंद है, अब तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है क्यों, और तुम क्यों नहीं बात कर रही हो? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे चाहिए बच्चा, मेरा बच्चा। तो वो कहता है कि अरे लेकिन तुम ही तो कहती थी ना, तो तुम इतना सैड क्यों हो? वो कहती है अब मुझे पता है ये सब चीज़ों के बारे में कि कैसा महसूस होता है। ये वो चीज़ मुझे बानी ने सिखाई है। मैं जब बानी से मिली हूँ तब से मुझे भी लगता है बानी की तरह एक मेरा भी बेबी होना चाहिए, और जब मेरे साथ ऐसा ही होना था, मेरा नसीब में लिखा ही नहीं था, तो क्यों भगवान ने मुझे बानी से मिलाया कि मेरे अंदर इतनी फीलिंग्स चलाई। जब चाहती हूँ कि मेरा खुद का हो तो मेरा खुद का नहीं होगा। अब मुझसे यही चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। मैं सब कुछ हासिल कर सकती हूँ, धन दौलत सब कुछ, लेकिन बस मेरे लिए यही कि मेरा खुद का ही नहीं होगा। इस चीज़ को लेके मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। वही चीज़ को लेके बहुत परेशान हो जाती है। युग सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा परेशान है, पर वो भी क्या कर सकता है। अमृत कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। जब से मुझे पता चला तब से मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तुम बताओ ना मैं क्या करूं। मैं इतना ज़्यादा परेशान हूं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूं। वो सोचता है कि उसे परेशान कैसे देखूं, मुझे कुछ ना करना ही होगा। उसके चेहरे पे खुशी लाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ये इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है। खुद की कहती थी कि नहीं, मुझे जो है इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, लेकिन नहीं, आज की डेट में तो इसे ये सब चीज़ें सही होनी चाहिए। फिरता दिखाते हैं कि यहाँ पे मिली है जो वो आती है बानी के रूम में, कहती है कि चलो जो है चलो काम कर लो चल के। तो वो कहती है कि तुमने रिवीजन किया तो कर लो। वो कहती है कि मैंने तो वो पहले ही कर लिया। तो कहती है अच्छा तो चलो फिर चल बाहर चलो खाना। वो कहती है इतनी जल्दी क्यों? हाँ, और वो कहती है जोजो ठीक है, जोजो तो सो गई है। वो कहती है जोजो तो थक के आई है ना अपने फ्रेंड के यहाँ से, तो वो तो सो ही जाएगी, मैं इतनी जल्दी क्यों सो जाऊँ। मैं नहीं सोऊंगी, मैं अपना लेसन भी रिवाइज कर लिया है। तभी फ़ोन आ जाता है। वो कहती है कौन है? बैड आंटी। यू कहता है कि तुम्हारी बैड आंटी की कुछ तबीयत ठीक नहीं, क्या तुम आ सकती हो? तो कहती है हाँ मैं क्यों नहीं आ सकती, मैं आऊँगी। तो कहता है अच्छा ठीक है तुम आ जाओ। तो कहती है हाँ। तो वो अपनी मम्मा से कहती है कि मम्मा मुझे बैड आंटी के यहाँ जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पर वो कहती है इतनी रात को तो ठीक नहीं है ना। वो कहती है अभी कि यहाँ कहाँ रात हुई है मम्मा, आरती तो बजा है, अभी तो कुछ नहीं, मैं आ जाऊंगी। तो कहती है अच्छा चलो मैं भी चलती हूँ, तुम्हारी उन्होंने आज हेल्प की थी ना, मुझे भी उनको थैंक यू बोलना है, इसीलिए मैं भी चलती हूँ। तो वो कहती है ठीक है। तो फिर अपनी मम्मा को लेके अपने साथ जाती है वहाँ पर, और वहाँ पे जाती है और वहाँ पे अमृत जो होती है ना अपना रूम बंद करे हुए बैठी होती है। बट वो निम्रत जब कहती आवाज़ लगाती है बानी की आवाज़ सुनकर तो बहुत खुश हो जाती है, पर निम्रत की आवाज़ सुनकर सोचती है अब क्या करूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।